तो हरियाणा में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और हरियाणा न्यूज ने इसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारे साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी साथ हैं। तो सर, आज हरियाणा के गांव जहां पर राहुल गांधी रुके, उन्होंने ट्रैक्टर चलाया, किसानों के साथ जो है फसल बीजी और उनको खाने पे निमंत्रण दिया। आज वो सारे लोग यहां पहुंचे। तो किस तरीके का सारा ये मीटिंग रही उनके साथ और कैसा, क्योंकि उनके चेहरे पे जो खुशी हमने देखी वो एक अलग ही तरह का जो उनका खुशी का माहौल उनके चेहरे पर देखने को मिला। देखिए, हम धन्यवाद करते हैं राहुल जी का कि राहुल जी ने आकस्मिक रूप से जब जा रहे थे शिमला तो हरियाणा में खेत में रुके और वहाँ पर उन्होंने किसान मजदूर और गांव की समस्याओं को बारीकी से समझने का उन्होंने प्रयास किया। खुद उन्होंने ट्रैक्टर चलाया, खुद अपना धान की प्योद लगाने का काम किया, महिलाओं के साथ किसानों के साथ खाना खाया। और उस दिन जब उन्होंने खाना खाया तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आपको हम अपने घर बुलाएंगे। और उसके एक हफ्ते के भीतर भीतर आज उन्होंने राहुल जी ने उन सभी। तो सर, मैं अब बात करूंगा हरियाणा के जो पिछले दिनों हालात देखे काफ़ी बिगड़ गए। बाढ़ के दौरान काफ़ी स्थिति जो है गंभीर नज़र आई। तो काफ़ी दोनों तरफ से बयानबाजी भी हुई उसको लेकर। तो किस तरीके का आप इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे अभी भी जो है बारिश का जो है खतरा वो मंडरा रहा है सर पे, तो बाढ़ का जो सिलसिला है वो अभी भी जो है दोबारा आ सकती है, जैसे पानी जगह जल भरा हुआ है वो दोबारा हो सकता है। देखिए, हरियाणा में कई जिलों में स्थिति बड़ी बेहद गंभीर है। बहुत से गांव अभी जलमग्न हैं। दुर्भाग्य से शासन प्रशासन बहुत से गांव में पहुंचा भी नहीं है। और ये हरियाणा के अंदर केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मैन मेड भी है, क्योंकि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया पहले। यहाँ तक कि हरियाणा में हर साल मानसून से पहले, बारिशों से पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड है जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री जी होते हैं। उनकी एक बैठक होती है फ्लड कंट्रोल बोर्ड की। बजट आवंटित होता है नालों की सफाई के लिए, ड्रेन्स की खुदाई के लिए और नदी और नालों की और नहरों की एम्बैंकमेंट यानी कि उनके किनारों तटों को पक्का करने के लिए हर साल आवंटित बजट किया जाता है और वो खर्चा किया जाता है। ये जनवरी फरवरी में मीटिंग होती है मानसून की तैयारी, बारिशों की तैयारी से पहले। इस साल पहली मर्तबा अपनी समझ से मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की बैठक लेना सही नहीं समझा। ना बैठक हुई, ना कोई बजट आवंटित किया गया। क्या समझ रही इसके पीछे मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन बहरहाल जो परिस्थिति अभी है वो है। इसमें जो है हम इस समय केवल आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण के में समय नहीं खराब करना चाहते। इस समय तो सब मिलजुल के सहायता प्रदान करने के लिए सामने आए। शासन प्रशासन भी लगे, हम लोग भी लगे हुए हैं कि गांव तक हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और यही एक उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ तक प्रदेशों की आपस की बात है कि दिल्ली प्रदेश हरियाणा पे ब्लेम लगाए, हरियाणा प्रदेश किसी और पे ब्लेम लगाए और आपस में जो, तो वो भी मैं समझता हूँ तालमेल होना चाहिए, समन्वय। और ये कोई देश की सरकार कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। जब पूरा उत्तर भारत फ्लड्स की चपेट में है तो देश की सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। प्रधानमंत्री जी विदेश में है, पीछे किसी मंत्री की किसी की ड्यूटी लगनी चाहिए कि सारे मुख्यमंत्री आपस में बात करके समन्वय तालमेल के साथ इसके समाधान के प्रयास करें। हैं तो सारे देशवासी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि भाई भारत सरकार तो बिल्कुल ये जो है इसको समस्या को अपना समस्या ही नहीं मान रही। देश को अपने हालात पे छोड़ना, ये भारत सरकार की नीति ठीक नहीं है। प्रदेश आपस में लड़े जाएं भिड़े जाएं, देश की सरकार ऐसे समय पे गायब हो जाए, ये ठीक नीति नहीं है। देश की सरकार भी इसमें सामने आए और आपस में आपसी तालमेल बनवाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सांसद दीपेंद्र